Assalamu alaikum guys. So today we are going to discuss each and everything about try except error handling या whatever you can say. So हम एक्चुअली बात करते हैं एक्सेप्शंस एरर या एक्सेप्शंस हैंडलिंग पे. सो फर्स्ट पार्ट पे हमने वो डिस्कस किया था एक्सेप्शन एरर्स को, जीरो डिवीजन एरर, नेम टाइप वैल्यू इंडेक्स की मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, ये हमने प्रैक्टिकली डिस्कस किया था. अब मैं आज इधर इस तरह करता हूँ कि आपको प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग के अंदर सिखाता हूँ, दिखाता हूँ और समझाता हूँ कि भाई किस तरह हमने एक एरर को हैंडल करना है प्रैक्टिकल तरीके से. सपोज मैं इस तरह करता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिक्लेयर अ वेरिएबल. मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ INE नंबर के नाम से मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया. मैं इस तरह करता हूँ इक्वल टू का साइन लगाता हूँ. जैसे कि आपको पता है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है INT कि ये जो वेरिएबल होगा उसमें मखसूस किस्म की डेटा टाइप स्टोर होगी और वो होगा एंटीजर डेटा टाइप. ठीक है. अगेन मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, इधर लिखता हूँ इनपुट फंक्शन में लगा दिया. अब इधर लिखता हूँ कि भाई इंटर INE number. Suppose INE number is nothing, but we are just going to find out that what is the actual error handling या exceptions handling and how it's working. ठीक है. तो मैं इधर आता हूँ और नेक्स्ट लाइन पे आके मैं इधर लिखता हूँ कि भाई फ्रेंड के बाद आपने ये करना है कि आपने इधर लिखना है. सपोज मैं इस तरह करता हूँ, मैं लिखता हूँ your entered number is. अच्छा, मैं इधर आगे फुल कोलन लगाता हूँ. फुल कोलन के बाद ट्रिपल डैश लगाता हूँ, डबल कोट लगाने के बाद मैं कामा लगाऊंगा. तो ये पोर्शन जो था वो इससे अलग हो गया. अब मैं इधर आके लिखता हूँ कि भाई INE नंबर, मुझे INE नंबर जो है वो शो कर दो, वो प्रिंट कर दो. अब मैं इधर आता हूँ, उसको रन करता हूँ. रन करने के बाद ये मुझे कहता है कि एंटर यूर INE नंबर. सपोज मैं इधर गलती से मैं ये आपने प्रोग्राम बनाई है लेकिन आपने यूज़र को आप नहीं कह सकते या यूज़र का हाथ नहीं पकड़ सकते कि भाई ये तो एंटीजर है, आपने स्ट्रिंग नहीं लगाना, आपने बुलियन नहीं लगाना, आपने मतलब कि जो भी डेटा टाइप हो आपने स्ट्रिंग नहीं लगाना. क्यों भाई, ये आपके अख्तियार में. आपने अपनी प्रोग्राम में एक्सेप्शंस लगानी है तो वो खुद ही हैंडल करे. आप किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते कि भाई मेरे सॉफ्टवेयर में या मेरे प्रोग्राम में स्क्रॉल डाउन का ऑप्शन नहीं है, आप स्क्रॉल डाउन मत कीजिए. भाई यूज़र जो भी करना चाहता है वो कर सकता है. ठीक है. तो आपने खुद ही ये चीज़ें हैंडल करनी है. सपोज मैं इधर लिखता हूँ मास, इधर मास, मैं लिख दिया मास. अब एंटर दबाता हूँ तो ये मुझे कहता है कि इनवर्टेड लेटर फॉर INT विद वेस्टर्न. सपोज ये चीज़ किसी को समझ नहीं आती कि भाई ये क्या है, ट्रेस मोस्ट रेशन क्रॉल लास्ट और फाइल और इस तरह की. सपोज ये मुझे समझ नहीं आती ये क्या बकवास है. ठीक है. अब आपने अपने तरीके से उसको हैंडल करना है. वो तरीका आपको अच्छी तरीके से आता है कि किस तरह मैंने हैंडल करनी है. सपोज अच्छा, मैं इधर आता हूँ, लिखता हूँ ट्राई के बाद फुल कोलन के बाद इसको इंडेंट देता हूँ थोड़ा सा. ठीक है. सपोज मैंने इस तरह किया तो ये थोड़ा सा लाइन कम कर दूँ, कम तो नहीं होता लेकिन अच्छा ठीक है. आखिर लिखता हूँ एक्सेप्ट पैंट, इधर लिखता हूँ वो आंधे ठीक से लिख. ये मैं इस तरह आता हूँ, उसको रन करता हूँ. रन करने के बाद मैं इधर आके मैं लिखता हूँ भाई मास. वो कहता है वो आंधे ठीक से लिख.
मतलब कि वो जो मेरा एरर था टेक्सचुअल तरीके से उसे हैंडल किया, उसे प्रॉपरली उसको हैंडल करके मुझे एक्सेप्ट में जो चीज़ें मैंने लिखी थी वो उसने बताया। ट्राई मतलब एक्सेप्शन हैंडल, ट्राई कैच, ट्राई एक्सेप्ट, दिस ऑल वर्किंग फाइन इन वन वे। एक फिनोमेना पे काम करता है, एक तरीके से काम करता है, तो सब ठीक है। इस सब कुछ का मतलब एक ही होता है, ठीक है। सो यहाँ तो आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब मैं अगेन आता हूँ और उसको रन करता हूँ। रन करने के बाद मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ। पर इसकर मैंने 2000 लिख दिया, एंटर दबा के ना। ओके राइट, यूर एंटर्ड नंबर इज़ 2000। अगेन मैं जाता हूँ, अगेन रन करता हूँ। रन करने के बाद मैं लिखता हूँ 5000। तो कहता है योर एंटर नंबर इज़ 5000। सो that's cool, and hope you all will try this program. Will write in your book, notebook, and also your PC. एंड कमेंट में डन लिख दीजिएगा अगर आपने इसको नोट किया हुआ है, आपने एक दफ़ा ट्राई किया हुआ है और अच्छी तरीके से आप उसको प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए।